Hello, my dear. Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 7. Okay, and the name of this chapter is The Merchant's Caravan. ठीक है, आप लोग इस चैप्टर में एक मर्चेंट है जो कि ट्रेडिंग के पर्पस से यानी बिजनेस करने के लिए अपने शहर से बाहर दूसरे शहर में जाता है। ठीक है, तो वो एक कारवां को लेके चलता है। कारवां का मतलब आप लोग इस चैप्टर में देखोगे अभी। और ट्रैवलिंग के टाइम पे इस मर्चेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर में देखने वाले हो। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हो ये चैप्टर पढ़ने के लिए? तो चलिए आप लोग मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए। पर उससे पहले अपने बुक को ओपन कीजिए इंग्लिश का और चैप्टर नंबर 7 खोल लीजिए। चलिए साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सब लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 7 ओपन कर लिया है। इसका नाम है द मर्चेंट्स कारवां। चलो आज पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, वंस देयर वाज अ मर्चेंट who had a fine skills and rugs to sell. He wished to send his goods to a country on the other side of the sandy desert. एक टाइम पे एक बिजनेसमैन था, यानी एक मर्चेंट था। वो उसके पास ना बहुत सारी फाइन सिल्क्स थी और रग्स का मतलब होता है कारपेट, जो छोटी कारपेट्स होती हैं। ठीक है, तो वो उनको बेचने के लिए अपने कंट्री से बाहर जा रहा था एक बार। ठीक है, द मर्चेंट ओन्ड अ लार्ज कारवां of camels and he employed many men. Camels were the only animals strong enough to travel over the desert with heavy loads. तो वो मर्चेंट जो था वो बड़ा मर्चेंट था। वो हमेशा एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल करता था। तो उसके पास ना एक बहुत बड़ा सा कारवां था। कारवां का मतलब क्या होता है? कारवां का मतलब होता है ये बेसिकली डेजर्ट एरियाज में होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह टेम्परेरी तौर पे ट्रेवल करना पड़ता है। ये एक जगह परमानेंटली नहीं रहते हैं। तो इनके कारवां में बहुत सारे लोग होते हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं और एरिया के अकॉर्डिंग इनके पास एनिमल होते हैं। तो ये डेजर्ट लैंड में रहते हैं। तो डेजर्ट में कौन सा एनिमल रहता है? शिप्स रहते हैं। ठीक है, तो चलो, फॉर मैनी डेज अब्दुल द मर्चेंट and his man had been preparing for the journey. The canvas tents and the poles were placed upon one camel. Great leather bottles of water were loaded upon another camel. तो बहुत दिनों बहुत दिनों तक अब्दुल, इस मर्चेंट का नाम अब्दुल है। अब्दुल अपने आदमियों के साथ क्या करता है? अपने ट्रैवलिंग के लिए कारवां को रेडी करता है। बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं और पानी के बॉटल्स को लेदर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है लेदर में? ताकि गर्मी की वजह से पानी गर्म ना हो। ठीक है, चलो, फायरवुड, ठीक है, फायरवुड एंड बैग ऑफ राइस एंड बार्ले मील वर प्लेस्ड अपॉन अनदर firewood and bags of rice and barley meal were placed upon still another. It required many camels to carry the merchant's good. ठीक है, तो बहुत सारे फायर वुड भी रखे गए थे क्योंकि आग जलाने के लिए तो चाहिए ना लकड़ी। तो लकड़ियां रखी गई थी, बहुत सारे राइस और बार्ले के बैग्स रखे गए थे कैमल्स के पीठों पे। ठीक है, एट लास्ट द कारवां was ready for the journey. The sun shone steadily, making the sand so hot that no one could walk upon it in the daytime. But at night both man and camels could travel easily. अब कारवां रेडी होता है ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन डेजर्ट में आप सब लोग जानते हो गर्मी के टाइम पे इतनी गर्मी होती है कि तो ह्यूमंस तो आप भूल जाइए, एनिमल्स जो कि कैमल है वो भी ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। पर रात के टाइम पे उतना ही ठंडा होता है तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। So Abdul the merchant said to the man, be ready to start after sunset tonight. Give the camels plenty of water to drink and feed them well, for we shall have a long hard journey. तो अब्दुल जो वो मर्चेंट था वो अपने लोगों से कहता है कि कैमल्स को अच्छे से आप लोग पानी पिला दीजिए, क्योंकि हम सब लोगों का जो वजन है वो कौन ढोएगा? कैमल्स ही ढोएंगे। ठीक है, देखो, Abdul and his man traveled all that night. One man was the pilot. He rode ahead, for he knew the stars, and by them he could guide the caravan. तो अब्दुल के साथ एक आदमी भी ट्रैवल कर रहा था जिसे रास्तों के बारे में पता था। तो वो उस पूरे कारवां को गाइड करते हुए जा रहा था ताकि वो लोग डेजर्ट में भटके नहीं। ठीक है, तो देखो, वो जो आदमी था उसे स्टार्स को देख के नॉलेज था। वो स्टार्स को देख के बता देता था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, एट डे ब्रेक दे स्टॉप्ड, दे स्प्रेड द कैनवास tents and fed the camels. They built fires, cooked the rice and made cakes of the
barley meal. During the day, the merchant rested in the shade of the tents. देखो, जैसे ही दिन हुआ, रात भर इन लोगों ने ट्रैवलिंग किया, जैसे ही दिन हुआ ये सब लोग एक जगह रुक जाते हैं, टेंट्स को खोलते हैं ताकि वो लोग उस वहां पे रेस्ट कर सके। कैमल्स को पानी पीने के लिए दिया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो बार्ले और राइस वो लोग अपने साथ लाए थे उन्हें पकाया जाता है ताकि वो लोग खा सके। दिन के टाइम पे सब लोग खाना खा के आराम करते हैं क्योंकि रात में उन्हें फिर से ट्रेवल करना है। After the evening meal, the caravan started again on its way. They had traveled thus for the 3 long straight nights. Early on the third morning, the camels raised their heads, stretched their nostrils, and hastened eagerly forward. तो शाम के टाइम पे वो लोग खाना खाते हैं, फिर वो कारवां ट्रैवल करता है। इस तरीके से 3 दिन बीत जाता है। तीसरे दिन के मॉर्निंग में, जब तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन के मॉर्निंग में कैमल्स अचानक से अनयूजुअल बिहेव करना शुरू कर देते हैं। वो अपने नॉस्ट्रल्स को फ्लेयर करते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ सूंघ लिया है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ जाना शुरू करते हैं। पायलट क्राइड, द camels smell water and grass, and oasis is near. Before long they could see palm tree with their spreading leaves waving in the soft breeze. तो जो वो पायलट था, जो कारवां को डायरेक्शन दिखा रहा था, वो कहता है कि जो कैमल्स है इन लोगों ने पानी को और घास को सूंघ लिया है। इसका मतलब है ओएसिस पास में ही है, ठीक है। तो जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते बड़ी बड़ी पाम ट्रीज है वहां पर, ठीक है, और उन पाम ट्रीज के पत्तियों से बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है। ओएसिस का क्या मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स? डेजर्ट एरिया में एक छोटा सा लैंड होता है, पीस ऑफ लैंड होता है जो पानी से भरा होता है, ठीक है। Joyfully they rested during the day. The camel drank freely from the cool spring. The man filled the great leather bottles with fresh water. In the evening, refreshed and happy, the man continued the journey. अब joyfully, खुशी खुशी सारे लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कैमल्स भी रेस्ट करते हैं, कैमल्स भी बढ़िया सा फ्रेश पानी पीते हैं, ठीक है। जब सब लोग रिफ्रेश हो जाते हैं तो रात का खाना खा के वो लोग अपनी ट्रैवलिंग फिर से शुरू करते हैं। So they traveled night, resting during the heat of the day. At last, one morning the pilot said, "We shall soon reach the end of our journey." तो इसी तरीके से पूरे रात भर ये लोग ट्रैवलिंग करते हैं। तो अगले दिन मॉर्निंग में पायलट कहता है, हम लोग बस अब बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। The men were very glad to hear this, for they were weary and the camels needed rest. At supper that night, Abdul said, "Throw away the firewood and most of the water. It will lighten the burden of the camels. By tomorrow we shall reach the city." तो सारे लोग ना पायलट की ये बात सुन के खुश हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, हमें भी रेस्ट की जरूरत है, कैमल्स को भी रेस्ट की जरूरत है। तो अब्दुल, उस रात अब्दुल जो कारवां का लीडर था, वो मर्चेंट, वो कहता है सारे फायर रूट्स फेंक दो, पानी के बॉटल्स को, जो लेदर फायर मोस्ट ऑफ द वाटर, ठीक है, सारे के सारे फायर रूट फेंक दो और पानी भी जो एक्स्ट्रा है उसे उठा के फेंक दो ताकि कैमल्स के ऊपर बोझ कम हो जाए। अब तो हम लोग बहुत जल्द अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। When the caravan started that evening, the pilot led the way as usual, but after a while, weary with many nights of watching, he fell asleep. अच्छा, जब कारवां रात में स्टार्ट होता है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि अब सब लोग कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे, तो जब कारवां स्टार्ट होता है तो जो पायलट था, जो डायरेक्शन बता रहा था सबको, उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने रातों से वो सोया नहीं था डायरेक्शन बताने की वजह से, ठीक है। All night long the caravan traveled. At daybreak, the pilot awoke and looked at the last star fading in the मॉर्निंग लाइट। तो इस तरीके से रात भर कारवां ट्रैवल करता है। अगली मॉर्निंग में पायलट की ना नींद खुल जाती है और पायलट जब सो के उठता है तो वो देखता है कि आसमान में एक आखिरी तारा है जो अब छुपने जा रहा है। Halt, he called. The camels must have turned while I slept. We are at the place from which we started yesterday. तो पायलट एकदम घबरा के कहता है, अरे रुक जाओ, हम सब लोग वापस उसी जगह पे आ गए जहां से कल हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। कैमल्स पक्का कहीं से घूम गए होंगे, इसका मतलब हम लोग डेजर्ट में खो गए हैं। There was no water to drink. There was no firewood to cook the food. The men spread the tents and lay down under them, saying, "The wood and the water are gone. We are lost." अब
जैसा कि अब्दुल ने ऑर्डर दिया था, एक्स्ट्रा पानी और फायरवुड सब फेंक दिए गए थे, तो अपना कुछ पानी पीने के लिए था ना खाने के लिए था। सारे लोग भूखे प्यासे थे, थके हुए थे, तो वो लोग टेंट्स खोलते हैं और वहां पे रेस्ट करना शुरू करते हैं और आपस में बात करके कहते हैं कि हम लोग इस डेजर्ट में खो चुके हैं। But Abdul said to himself, "This is no time to rest. I must find water. If I give way to despair, all will be lost." पर अब्दुल खुद से कहता है, सारे लोगों के, सारे कारवां के लोगों की बातें सुन के कि सब लोग हार चुके हैं, हार मान चुके हैं, तो वो खुद से सोचता है कि नहीं, ये हार मानने का टाइम नहीं है। अगर मैं ही हार मान जाऊंगा तो इसका मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। Then Abdul started away from the tent, watching the ground closely. He walked and walked. At last he saw a tuft of grass. तो अब्दुल यही सोच के अपने टेंट से बाहर निकल जाता और ट्रेवल करता रहता है। जाते जाते उसको पूरे डेजर्ट में ना एक छोटा सा ग्रास दिखता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। There must be water somewhere under the sand or this grass would not be here, thought the merchant. तो उस छोटे से ग्रास को देख के अब्दुल बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है इस पूरे डेजर्ट में अगर यहाँ पे ग्रास है, इसका मतलब यहीं कहीं आसपास पानी का भी सोर्स होगा। He ran back to the tent shouting and calling, Bring an axe and spade. कम क्विकली। तो वो वापस अपने टेंट में जाता है, अपने कारवां के लोगों से कहता है कि मुझे लाकर एक एक्स और एक स्पेड दो ताकि मैं यहाँ पे खुदाई कर सकूं, जल्दी लेकर आओ। The man jumped up and ran with the merchant to the place where the grass was growing. They began to dig in the sand and presently they struck a rock. ठीक है, तो सारे लोग एक्स और स्पेड लेके आते हैं और सब मिलके वहां पे खुदाई करना शुरू कर देते हैं और खोदते खोदते अचानक से उन्हें फील होता है कि नीचे पत्थर है। अब्दुल जम्प्ड डाउन द होल एंड पुट हिज ईयर क्लोज टू द रॉक। तो जब रॉक उन्हें दिखता है तो अब्दुल क्या करता है, वहीं बैठ जाता है और कान लगा के सुनता है। Water, water, he cried. I hear water running under the great rock. We must not despair. तो अब्दुल खुशी खुशी चिल्ला गया, पानी है, यहाँ पे पानी है, पत्थर के नीचे यहाँ पे पानी बह रहा है, हम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। Then raising his axe above his head, he struck a heavy blow. Again and again he struck the रॉक। ओके, उसके बाद ये देख रहे हो, इसी को एक्स कहा जाता है जो खुदाई करने के लिए काम आता है। तो वो क्या करता है, वो बार बार अपने एक्स से रॉक के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द मोमेंट वो रॉक जो है वो टूट जाता है। ए शाउट ऑफ joy burst from the lips of the man. They drank the water eagerly and afterward led the camels to the spring. Then they set up a pole to which they fastened a flag so that other traders might find the well. अब सारे लोग ना बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी मिल जाता है। सब लोग पानी पीते हैं, कैमल्स को भी पानी पिलाया जाता है और जब ये लोग पूरा एकदम अच्छे से कहता है ना खुश हो जाते हैं पानी पी के, तो वहां पे जहां इन्हें पानी मिला था वहां पे ये लोग फ्लैग लगा देते हैं ताकि अगर कोई जंगल में कोई अगर डेजर्ट में खो जाए तो इस फ्लैग को देख के उसे पता चले कि यहाँ पे पानी है। In the evening, the man again started on their journey and they reached the city the very next day. शाम के टाइम पे सारे लोग खाना खा के फ्रेश होकर, कैमल्स भी फ्रेश हो गए हैं, ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट डे ये लोग शहर में पहुंच जाते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक मोरल है। क्या मोरल है कि चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, आपको हार नहीं माननी चाहिए। देखो, सारे लोग हार मान चुके थे, लेकिन अब्दुल ने क्या कहा था कि अगर मैं ही हार मान जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। वो उस डेजर्ट में पानी ढूंढ लेता है, ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है नेवर लूज योर होप। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस चैप्टर। मर्चेंट का मतलब ट्रेडर, मतलब जो बिजनेस करते हैं। रक्स अ स्मॉल कारपेट, रक्स अ छोटे छोटे कारपेट। कारवा, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर, कारवा का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ओएसिस, अ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट, ओएसिस का मतलब डेजर्ट में फर्टाइल स्पॉट होता है जिसमें पानी होता है। डिस्पेयर, एब्सेंस ऑफ होप, डिस्पेयर का मतलब है आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची है। स्पेड, अ टाइप ऑफ टूल यूज फॉर डिगिंग, स्पेड का मतलब खुदाई करने के लिए एक टूल जो यूज किया जाता है उसे स्पेड कहते हैं। Okay, my dear student, in this way we have completed this chapter. Now come with me and let's start the exercise of this chapter.
ओके, तो कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन शुरू करने से पहले ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट आई होप आप सब लोग को क्लियर हो चुका है। ओएमआर शीट जब आप एग्जाम देने जाते हो, इसी शीट में आपको अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, ये इसका सही ऑप्शन है आंसर देने का। अगर आप इनमें से कोई भी एक मेथड के थ्रू आंसर देते हो वो गलत है, ठीक है। चलो आज अब हम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन देखते हैं। पहला क्या है, यहां पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हें सेलेक्ट करना है जो सही होगा। द मर्चेंट हैड डैश एंड डैश टू सेल। मर्चेंट के पास क्या था सेल करने के लिए? सिल्क था और रक्स था। द मर्चेंट एम्प्लॉयड मैनी। मर्चेंट ने क्या किया था? मैन, वुमन या सोल्जर्स, किसको एम्प्लॉय किया था? मैन को। द मैन फिल्ड द डैश विथ फ्रेश वाटर। ठीक है, जो मैंस थे उन लोगों ने किस चीज को भरा था पानी से? वाटर बॉटल्स को। ठीक है, नहीं सॉरी, नॉट वाटर बॉटल्स, ये ग्रेट लेदर बॉटल्स को। ठीक है, चलो नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। द मर्चेंट ओन्ड अ लार्ज कारवां ऑफ। क्या था मर्चेंट के पास? लार्ज कारवां ऑफ। आ जाओ देख लेते हैं। लार्ज कारवां कैमल्स। ठीक है, कैमल्स। नाउ देयर वॉज नो डैश टू कुक द फूड, देयर वॉज नो फायरवुड। ठीक है, द कारवा मैन बिगन टू डैश इन द सैंड एंड प्रेजेंटली दे स्ट्रक अ। ये क्या करते हैं? चलो, बिगन टू डिग इन द सैंड। ठीक है, डिग इन द सैंड एंड प्रेजेंटली दे स्ट्रक अ रॉक। डिग इन द सैंड एंड प्रेजेंटली दे स्ट्रक अ रॉक। ए शाउट ऑफ डैश बर्स्ट फ्रॉम द लिप्स ऑफ द मैन। ठीक है, तो सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं ना, देखो। ए शाउट ऑफ जॉय। चलो, हु सेड टू हुम। यहां पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, अब हमें ये देखना है कि किसने किससे क्या बोला है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बी रेडी टू स्टार्ट आफ्टर सनसेट टू नाइट। ये किसने बोला था? ये मर्चेंट ने कारवां से बोला था, है ना। देखो, मैन से बोला था। ठीक है, तो ये अब्दुल ने मैन से बोला था। द कैमल्स स्मेल वाटर एंड ग्रास एंड ओएसिस इज नियर। ये किसने बोला था? द पायलट। ठीक है, पायलट ने ये बात मैन से बोला था। ठीक है, there is no time to rest, I must find water, if I gave way to despair all will be lost। ये किसने बोला था? अब्दुल ने खुद को बोला था, है ना। देखो देखो, बट अब्दुल सेड टू हिमसेल्फ, है ना। देखो, देयर इज नो टाइम टू रेस्ट, आई मस्ट फाइंड वाटर, इफ आई गिव वे टू डिस्पेयर ऑल विल बी लॉस्ट। तो ये अब्दुल ने खुद से बोला था। ओके, नाउ गिव रीजन व्हाई। अब्दुल सेड थ्रो अवे द फायर वुड एंड मोस्ट ऑफ द वाटर। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि एक तो वो लोग पहुंचने वाले थे, पायलट ने कहा था कि नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच जाएंगे, और दूसरा कैमल्स का बोझ क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोग लिखोगे, मैं आपको बता देती हूँ, यही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो अब्दुल ने यही कहा था कि फायर वुड और पानी को हटा दो यहाँ से, क्योंकि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ कैमल्स का भी कुछ बोझ कम हो जाए। द पायलट कॉल्ड हॉल्ट। पायलट ने हॉल्ट क्यों कहा था? क्योंकि पायलट ने हॉल्ट इसलिए कहा था कि पक्का
जो कैमल है ये लोग टर्न ले गए होंगे कहीं पे, इसीलिए हम लोगों ने जहां से कल जर्नी शुरू की थी वहीं पे अभी भी हम लोग हैं। इसका मतलब हम लोग खो गए हैं डेजर्ट में। वाटर वाटर क्राइड अब्दुल। अब्दुल पानी पानी कह के क्यों चिल्लाया? क्योंकि अब्दुल ने जब अपने कान लगा के खुदाई करके सुना था तो उसको पानी की आवाज सुनाई पड़ी थी। ठीक है। दे सेट अप अ पोल एंड फास्टेंड अ फ्लैग। इन लोगों ने पोल बना के वहां फ्लैग क्यों लगाया? ताकि कोई भी अगर डेजर्ट में खो जाए तो उसे ये पता रहे कि यहीं पे पानी है। ठीक है। चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द मर्चेंट विश टू डू? मर्चेंट्स ने क्या विश किया था करने के लिए? चलो आ जाओ देख लेते हैं। ठीक है ना। व्हाई डिड द कारवां ट्रेवल एट नाइट? क्यों ये लोग रात में ही ट्रेवल कर रहे थे? क्योंकि दिन में इतनी गर्मी थी कि कोई भी ट्रैवलिंग नहीं हो सकती थी। ओके नाउ व्हाई डिड दे थ्रो अवे द फायर वुड एंड वाटर? इन लोगों ने क्यों फायर और वाटर को फेंक दिया था? ताकि कैमल्स का कुछ क्या हो, जो उनका बर्डन है वो कम हो पाए, और ये लोग पहुंचने भी वाले थे। ठीक है। दे थ्रू अवे they threw away the firewood and water as they are near to their destination and also to the burden of lessen the burden from the camels. ठीक है। चलो how did the tuft of grass let Abdul know there was a water nearby? क्योंकि डेजर्ट में अगर ग्रास है इट मीन्स वहां पे पानी प्रेजेंट है। ठीक है।
देखो यही था. Abdul knew that if there is a grass is present here, it means water is available nearby, because without water, no vegetation is possible in this desert. Okay, now word building section. यहाँ हमें क्या करना? A smiley is a figure of speech that makes a comparison between two things. The word as or like is used to compare the two वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस. देखो जो ये स्माइली होती है ना, ये वो फिगर ऑफ स्पीच है आपका जो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करती है. तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग एज और लाइक वर्ड्स का यूज करते हैं. जैसे जैक इज एज टॉल एज अ जिराफ. जैक जिराफ की तरह लंबा है. सी सिंग्स लाइक अ नाइट एंगल. ठीक है, तो यहां पे देखो एज और लाइक वर्ड को यूज करके जैक को जिराफ के साथ कंपेयर किया जा रहा है और शी को नाइटिंगेल से. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब इसी के बेस्ड आपको क्या करना है यहाँ पे देख लो. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को बॉक्स में से यूज करके. डैड बॉय इज वाइज एज एन आउल, क्योंकि आउल क्या होता है? बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होता है. हर आईज स्पार्कल्ड लाइक, उसकी आंखें चमक रही थी. कैसी? डायमंड्स की तरह. The patient's hands were as cold as ice. She behaved like a dash and made everyone laugh. तो कौन हंसाता है? Clown. Children jumped here and there like, children यहां से वहां जंप कर रहे थे मंकी की तरह. Now choose the right word to complete these sentences. यहां से सही वर्ड को चूज करना है और वर्ड्स को कंप्लीट करना है. Don't dash the curtains till we ready. Raise, raise, raise. So don't raise. ये वाला आएगा raise. Cut the apple before you peel. Peel तो P-E-E-L peel वाला peel आएगा. ठीक है. The van needs a new dash. Tire तो T-Y-R-E वाला टायर आएगा. ठीक है. Is this the main road? R-O-A-D रोड वाला रोड आएगा to the city. Dash before you speak तो pause, ये P-A-U-S-E वाला pause आएगा. और P-A-W-S का pause का मतलब क्या है? कुत्ते के और बिल्ली के जो पंजे होते हैं, एनिमल्स के पंजे जो होते हैं. Most wheat is grounded into flour. F-L-O-U-R इसका मतलब आटा होता है और F-L-O-O-R का मतलब जमीन होती है. ठीक है. Now read these sentences my dear students. यहाँ क्या करना है आपको? This computer is as expensive as laptop. This children is as brave as lion. तो देखो यहाँ पे एक्सपेंसिव और ब्रेव को एज वर्ड से यूज लगा के यूज किया गया है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, तो अब आप लोगों को एज और एज यूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. कैसे करोगे? कोलकाता इज हॉट एज, ओके, कोलकाता इज एज हॉट. ओके, तो ये आप लिखोगे कोलकाता Kolkata is as hot as Chennai in summer. देखा आपने? तो एज हॉट एज का यूज किया है आपने. ठीक है, अब ये देखो मोहिनी शाय सूरज. सो मोहिनी इज शाय एज सूरज. ओके, सो मोहिनी इज एज शाय एज सूरज. ठीक है, ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इस तरीके से आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. नाउ थिंक ऑफ अ पर्सन whom you admire. Collect information about her, him and make a note of adjectives to describe. Talk about her or him in the class for 3 minutes.
मेक श्योर टू हाईलाइट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे ना आप जिसको पसंद करते हो, जिसे भी पसंद करते हो, चाहे आपके मम्मी हो, चाहे पापा हो, या कोई ग्रेट पॉलिटिशियन है, या कोई ग्रेट एक्टर है, आपको जो भी लोग पसंद आते हैं, आप लोगों को क्या करना, उनके बारे में 3 मिनट्स तक बात करना है। तो बात आप कैसे करोगे, पहले आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे, तो उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे और उसके बारे में आपको 3 मिनट्स तक बात करना है। लेकिन जब आप 3 मिनट्स तक उनके बारे में बोलेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स को नोट करके रखना है। जैसे आप उनका सबसे पहले तो नाम बताएंगे, वो कितने साल के हैं और वो कैसे दिखते हैं, फिर वो क्या करते हैं या क्या करती हैं वो बताओगे, आप उन्हें क्यों पसंद करते हो ये भी बताओगे, और उसके बाद आप ये भी बताओगे कि उनके अंदर ऐसी क्या बात है जो आप उन्हें एक तो पसंद करते हो, दूसरा वो क्वालिटी आप खुद अडॉप्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इमेजिन दैट यू आर द मर्चेंट, डिस्क्राइब व्हाट यू डिड द जर्नी। अच्छा, आप यहाँ पे ये इमेजिन करिए, आपको अपने बुक में ही कंप्लीट करना, आप एक मर्चेंट है, ठीक है, और आप अपने चीजों को सेल करने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे अपने पूरे एंटायर जर्नी के टाइम पे, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, और इसका रेफरेंस आप इस चैप्टर से ले सकते हैं, जैसे मर्चेंट ने क्या क्या किया था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को खुद अपने इंग्लिश की ही बुक में करना है ये। ठीक है, नाउ एक्टिविटी टाइम। अब यहाँ क्या है इसमें देख लेते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ डेजर्ट ऑन अ चार्ट पेपर एंड शो अ ग्रीन स्पॉट ऑन इट। आप लोगों को चार्ट पेपर में एक डेजर्ट का पिक्चर बनाना है, साथ ही साथ उसमें ग्रीन स्पॉट दिखाना है। ग्रीन स्पॉट का मतलब क्या है, आपको उस डेजर्ट एरिया में ओएसिस बताने होंगे। ठीक है, ओएसिस का मतलब क्या है, जो डेजर्ट एरिया में एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड होता है जिसमें पानी होता है, पानी होगा तभी तो ग्रीन स्पॉट दिखा पाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोग को करना है। नाउ imagine that you have won a prize and got a lot of money. Given below are a few things that you could possibly do with that money. Put a tick against the things that you would like to do. Suppose करिए आपने प्राइज मनी जीती है और आपको बहुत पैसे मिले हैं उस प्राइज मनी में, तो अब आपको यहाँ ना नीचे ये 1 2 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उन पैसों का क्या यूज करोगे। ठीक है, इन तीनों में से आप किस तरीके से अपने पैसे को खर्च करना चाहते हो, तो ये आपको यहाँ पे करना है। जैसे I would buy a few chocolates for myself and few to share with my friends. क्या आप ये करना चाहोगे, अगर ये करना चाहोगे तो टिक लगा लो। I would donate some money to an orphanage. आप कुछ मनी ऑर्फनेज में डोनेट कर दोगे, ये करना चाहोगे तो इसे टिक लगा देना। I would feed the poor regularly. आप गरीबों को अगर खाना खिलाने चाहोगे तो आप इसे टिक कर देना। ठीक है, okay my dear student, in this way we have completed our chapter number 7. Now what you have to do, just go thoroughly through this chapter and complete all your leftover work which I have given you as your homework. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.